Yes, hello students. Standard 11th Science Commerce. Dear students, your chapter number 4 Hornbill Landscape of the Soul. Now, the author Nathalie Tonveroy. Dear students, now let's see some ideas from the summary of the lesson. 8th century painter Wu Dezhou was asked by the Tang Emperor Zhenzong to paint a landscape. To decorate a palace wall. The master and his work behind a screen. Only the emperor could see it. The emperor admired the wonderful scene. He discovered forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in the enormous sky, men on hilly paths, and birds in flight. Then the painter asked the king respectfully to look in a cave at the foot of the mountain. He said, a spirit lived there. The painter clapped his hands. The entrance to the cave opened. The painter remarked that the cave was very splendid from inside. He offered to show the way to His Majesty. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. The emperor was astonished. Wu Dezhou's brush, yes, dear students, astonished. Before he could move or speak a word, the painting had vanished from the wall. Not a sign of Wu Dezhou's brush was left. The artist was never seen again. This was his first painting. यस डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये पूरा लैंडस्केप ऑफ द सोल है, ये पूरा एक लैंडस्केप के ऊपर है, यानी एक बाजू है नेचर, एक बाजू है अर्थ, एक बाजू है स्काई, और उसके बीच में ये सब जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, लैंडस्केप होता है, उसके बारे में बताया गया है लेसन के अंदर। यहाँ पे थोड़ा यूरोपियन जो पेंटिंग्स होती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो पेंटिंग होती है और चाइनीज़ जो पेंटिंग होती है, उसमें डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में ज़रा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे 8th सेंचुरी पेंटर वू डिज़ोई की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरू होती है जो वू डिज़ोई जो पेंटर होता है 8th सेंचुरी का, और उस समय का जो एम्पेरर होता है ज़ाओज़ोंग, वो बताता है टू पेंट लैंडस्केप, एक लैंडस्केप अच्छा सा बनाओ, एक अच्छी सी तस्वीर बनाओ। तो वो जो होता है वो जो वॉल होती, जो पैलेस वॉल होती है, उसको पूरा वो डेकोरेट करता है, और द मास्टर हीड हिज वर्क बिहाइंड, और जो पेंटर होता है वो उसका जो काम है लैंडस्केप का, जो उसने पेंटिंग बनाई है, वो जो बिहाइंड द स्क्रीन, यानी वो उसके पीछे, वॉल के पीछे रखता है, और वो जो है वो खाली जो एम्पेरर है वो उसको देख सकता है, और देखने के बाद एम्पायर जो है वो उसको एडमायर, उसकी प्रशंसा करता है। अद्भुत दृश्य उसके अंदर उसने पेंट किया हुआ है। जो वू डिज़ोई है उसने उसके अंदर जो है फॉरेस्ट है, हाई माउंटेन्स है, वाटरफॉल्स है,
क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द एनॉर्मस स्काई, ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से पेंट किया हुआ है। और उसके अंदर मैन है, हिली पाथ के ऊपर जैसे चल रहे हो, हिल्स के ऊपर, वो सब ड्रॉ किया हुआ है। बर्ड्स इन फ्लाइट, आकाश के अंदर पंछी उड़ रहे हो, ऐसा बढ़िया सा एक पेंटिंग बनाया हुआ है। ओके, देन द पेंटर, और उसके बाद जब कम्युनिकेशन होता है तो पेंटर वो किंग को रिस्पेक्टफुली ओके बताता है कि इसके अंदर एक केव है, जो माउंटेन फूट है नीचे, उसके अंदर एक केव है, ओके, एक गुफा है, और वो बताता है कि इसके अंदर एक स्पिरिट रहता है। स्पिरिट यानी आप समझते हो जो शेक्सपियर की ज़्यादातर बुक के अंदर ओके सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है, जैसे घोस्ट है, विचीज़ है, इसको स्पिरिट, भूत वगैरह, डायन वगैरह, तो इसको स्पिरिट बोलते हैं हम। तो वो ही सेड स्पिरिट लिव्ड दैट द केव, वहाँ पे वो रहता है केव के अंदर, और बहुत ही बढ़िया अंदर से ये पूरा जो है केव सुपर्ब है, स्प्लेंडिड है। और साथ साथ में ये कहता है कि ही ऑफर टू शो द वे, वो उसको मार्ग दिखाता है किंग को कि देखो किस तरह से इसके अंदर जा सकते। इस मैजेस्टी मीन्स यहाँ पे एम्पेरर, जैसे महाराज को मैजेस्टी बोला जाता है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया रास्ता भी है अंदर, वो बताता है। द पेंटर एंटर, वो दिखाता है कि देखो किस तरह से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, आप देखना, और आप भी आ सकते हो मेरे साथ। पर जैसे ही वो अंदर एंटर होता है तो एंटर द केव, ओके, एंड एंटर्स क्लोज बिहाइंड हिम, तो उसके पीछे वो वहाँ पे वो बंद हो जाता है, उसका केव का जो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एम्पेरर वॉज एस्टोनाइज, वो देख के ये पूरा सरप्राइज हो जाता है एम्पेरर के ये कहाँ चला गया, ये पेंटर, ये जो वो डिज़ोई है वो कहाँ गया। ओके, और अभी उसको कुछ होश आए, कुछ बोले या हिले डुले, उससे पहले वो सब कुछ उसने देख लिया और वो अंदर गायब हो गया। और पूरा जो वॉल के ऊपर जो पूरा वॉल के पीछे जो पूरा पेंटिंग उसने बनाया था सब वैनिश हो गया, डिसअपियर हो गया, वॉल थी वहाँ से। ओके, और कुछ भी नहीं दिखाई दिया वहाँ पे, वो डिज़ोई का ब्रश भी वहाँ पे नहीं था अब तो। ओके, सब कुछ गायब। द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन, और ये जो है फिर कभी दिखाई नहीं दिया। दिस वॉज हिज लास्ट पेंटिंग, और ये उसका एक लास्ट पेंटिंग था लैंडस्केप का, कि जो यहाँ से वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि एम्पेरर होता है वो जो अपने टेरिटरी जो होती है, अपना जो एरिया होता है, अपना जो किंगडम होता है, वहीं उसके रूल चलते हैं, वहीं उसका शासन चलता है, वहीं लोग उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, उसके जितने भी मिनिस्टर्स हो या पीपल हो। ओके, परंतु जो पेंटर्स होते हैं, ओके, वो पेंटर्स उसके किंगडम में रूल तो फॉलो करते हैं, उसके जो भी वर्ड्स है उसको तो फॉलो करते हैं, पर इन लोगों की दुनिया अलग रहती है। ये लोग जो है ये जब बनाते हैं तो उसके अंदर पूरा एक अलग से ओके एक रास्ता बनाते हैं, एक अपनी तरफ से एक नज़रिया उसका अलग होता है। तो पेंटर को ये बनाने, अपना पेंटिंग बनाने से नहीं रोक सकते, इसकी दुनिया, इसकी सोच, इमेजिनेशन सब कुछ अलग होता है। तो यहाँ एक एम्पेरर और किंग और यहाँ पे पेंटर के बारे में बात की गई है, और इस तरह से यहाँ पे डाउजी यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं एक इसकी पेंटिंग में। तो ये लैंडस्केप वाला जो सीन था उसने सब कुछ ये यहाँ पे बनाया, और लास्ट में वो एंटर हो जाता है केव के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे बताता हूँ आपको। ओके, और यू विल गेट ऑल the ideas of the whole lesson, okay, through this summary, and also you will read the question answers. Okay, then you can automatically understand the whatever I am speaking right now, okay, in your video. So you will get everything clear.
Okay, so only summary is not enough. You have to go you have to read the question answer also, the big questions answers also, that the thoroughly you can understand the point of view of the author about the landscape of the soul. Okay, dear students, let's see next video.